हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 10 जिसका टाइटल है साउंड, उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इस चैप्टर पर जितने भी वीडियोस मैंने बताई थी वो मुझे विश्वास है कि आपने देखी होंगी, क्योंकि जब तक आप टॉपिक को समझेंगे नहीं, क्वेश्चंस को हल करने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी गाइड से या कुंजी से क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं, पर आपको टॉपिक जब तक समझ नहीं आएगा आप अच्छे से इनको हल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर ही इस एक्सरसाइजेस को करें। तो एक्सरसाइजेस में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो बताते हैं कि 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है। और क्वेश्चन क्या है? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड जो है किसके थ्रू पास कर सकती है? तो पहली ऑप्शन है गैस ओनली, सिर्फ गैस में से। दूसरी है सिर्फ सॉलिड, फिर लिक्विड, और फोर्थ ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैंने आपको समझाया था कि जो साउंड होती है उसको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसको एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम हवा हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तीनों में वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर कोई मीडियम नहीं है तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इसमें आंसर क्या है? सॉलिड भी, गैस भी, लिक्विड भी। तो आंसर डी जो है इसका, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम कहेंगे सिर्फ गैसेस तो आंसर गलत है, क्योंकि लिक्विड्स में भी ट्रैवल करती है और सॉलिड में भी ट्रैवल करती है। अगर हम कहते हैं सिर्फ सॉलिड्स तो वो भी गलत है। अगर हम कहते हैं हम सिर्फ गैस लिक्विड्स, वो भी गलत है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन पिकअप करनी है। वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको बताया गया बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन, वीमेन, 4 ऑप्शन है। ठीक है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन, वुमेन। तो इन चारों में से किसकी सबसे आवाज की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है? तो मैंने आपको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे होता है? फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है पिच के साथ। तो जो लेडीज होती हैं, बेबी बॉयज होती हैं, बेबी गर्ल्स होती हैं, उनकी जो वॉइस होती है हाई पिच की होती है, कि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। लेकिन जो मैन होते हैं उनकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी लो होती है और पिच भी लो होती है। तो इसमें आंसर आएगा सी। जो मैन है उनकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और उनकी पिच भी सबसे कम होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 6 पार्ट हैं और आपने बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है कि फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब ऐसी जगह या ऐसा कंटेनर जिसमें हवा नहीं है तो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो वो वही लिखा उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक चीज वाइब्रेट कर रही है, एक सेकंड में वो कितनी वाइब्रेशंस करती हैं उसको टाइम पीरियड कहते हैं। गलत, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन के लिए कितना समय ले रही है। वो फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर रही है। ठीक है नहीं? जैसे पेंडुलम चल रहा है, ये पेंडुलम घूम रहा है, मान लीजिए यहां से यहां जाता है, यहां जाता है, फिर वापस आता है। तो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड है।
सी, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। अगर वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है बड़ा है तो उससे जो आवाज पैदा होगी वो बड़ी धीमी होगी, गलत। ज्यादा एम्पलीट्यूड लाउड वॉइस, तो फॉल्स। फीबल वॉइस नहीं होती है, धीमी आवाज नहीं होती है अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है। एम्पलीट्यूड बड़ा, वॉइस लाउड। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर है, हम लोग जो हैं किस आवाज को सुनते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। दैट इज ट्रू, डी इज ट्रू। फिर ई क्या आता है, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, गलत। अभी हमने किया था लेडीज का, जब हमने कहा था पार्ट क्वेश्चन 2 में कि लेडीज की आवाज ज्यादा पिच होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, तो ई का हो जाएगा फॉल्स। फिर क्वेश्चन एफ है, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। नो, म्यूजिक तो प्लेजेंट होता है, अनप्लेजेंट क्या होता है, नॉइज। तो इसका एफ का भी हो जाएगा फॉल्स। फिर जी, नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर कहीं पे नॉइज पॉल्यूशन है तो किसी व्यक्ति का जो सुनने की क्षमता कुछ देर के लिए खराब हो सकती है, कम हो सकती है। यस, तो जी को, पार्ट जी का भी आंसर होगा ट्रू। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने समझ लिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। तो पहला क्या है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मैंने अभी आपको समझाया था, यहां से गया, इधर आया, वापस आया, जितना टाइम लेगा उसका टाइम पीरियड है। तो इसमें ए में लिखेंगे आप टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। अभी समझा हमने पिछले क्वेश्चन में, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउड, कम एम्पलीट्यूड कम लाउड। तो बी में आ जाएगा वर्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाइब्रेशन जब कोई चीज कर रही है तो कितनी दूर तक जाती है। अगर इतनी दूर जाएगी तो ज्यादा एम्पलीट्यूड है, अगर हम कम ले जाएंगे, इतना ले जाएंगे तो कम एम्पलीट्यूड है। इसकी आवाज ज्यादा लाउड होगी, इसकी कम लाउड होगी। ये मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको समझाया था, एक साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पड़ा हुआ है, हर्ट्ज। इसको HZ लिखते हैं। अनवांटेड साउंड, अभी हमने समझा, जो चीज हमें अनवांटेड लगती है, प्लेजेंट नहीं लगती है, वो हो जाती है नॉइस। तो डी में आप लिखोगे नॉइस। ई में क्या लिखोगे, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। श्रिलनेस मतलब पिच कैसी है, आवाज कितनी श्रिल है, तीखी है, तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द पेंडुलम, ये पेंडुलम जैसे ही है, ऑसिलेट्स 40 टाइम इन 4 सेकेंड्स। 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में 40 बार घूमता है ये जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको लैब में एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या समझाया था, 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, 40 में, अगर 4 सेकंड में 40 है तो 40/4 10 इसकी होगी फ्रीक्वेंसी
क्योंकि 1 सेकंड में 10 बार ये घूमेगा, 10 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई 10 हर्ट्ज। ठीक है। टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 40 साइकिल के लिए है 4 सेकंड। एक साइकिल के लिए कितना होगा? 4 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 1/10, दैट इज 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेगा। यहां से शुरू होके यहां जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस आएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ गया, और 4 को 40 से डिवाइड करेंगे, 4 को 40 से डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड आ गया। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रिलेटेड होते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average of 500 vibration. What is the time period? ये क्वेश्चन आप खुद करिए यहां से एग्जाम्पल देख के। एक मॉस्किटो है, वो 1 सेकंड में 500 बार अपने पंख फड़फड़ाता है। ठीक है। तो आपने इसका निकालना है टाइम पीरियड। अब आप खुद इसको थोड़ा अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन से समझ के। यहां पे हमने कैसे निकाला था? फ्रीक्वेंसी निकाली थी हमने कैसे, कितनी उसने साइकिल किए 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हुआ 10। और टाइम पीरियड कैसे निकाला? 40 साइकिल किए 4 सेकंड में, एक साइकिल किया 4/40, 1/10, 0.1 सेकंड में। तो इसकी हेल्प लेके आप टाइम पीरियड निकालिए क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। 6 आप खुद अटेम्प्ट करिए, और अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है, आपने बताना है उसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है जिससे फिर म्यूजिक पैदा होता है। तो पहला है ढोलक। तो ढोलक आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है, यहां पे चमड़े की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम थपथपाते हैं, तो ये चमड़े की जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है। ये जो मेम्ब्रेन है ढोलक में, ये वाली, इसको हम थपथपाते हैं तो आवाज आती है, ये वाइब्रेट करती है। दूसरा क्या है? सितार। सितार आप लोगों ने देखा है, उसमें तार लगे होते हैं, को कहते हैं स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग को जब हम बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करती है। तीसरा क्या है? फ्लूट। फ्लूट जानते हैं आप क्या होती है? बांसुरी। बांसुरी के अंदर कुछ नहीं होता, अंदर से हालो होती है, ऊपर सुराख होते हैं, एक साइड से हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं और उंगलियों से उसको म्यूजिक निकालते हैं, तो उसके अंदर हवा जो है वाइब्रेट करती है, एयर। तो ढोलक की मेम्ब्रेन है, सितार की स्ट्रिंग है, और फ्लूट में एयर जो है वो वाइब्रेट करती है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स? नॉइज और म्यूजिक में क्या अंतर है? नॉइज वो होता है जो अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट साउंड। अनप्लेजेंट मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती सुनने में। और म्यूजिक क्या होता है? जो प्लेजेंट होता है, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। तो जो भी अनप्लेजेंट नॉइज है, चाहे पटाखों की आवाज है, या गाड़ियां चल रही हैं उनका शोर है, या कोई मशीन चल रही है, या कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसका शोर है, या बच्चे, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, जैसे क्लास में बच्चे बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है अनप्लेजेंट साउंड। म्यूजिक तो आप जानते हैं जो प्लेजेंट साउंड होता है। और अगर म्यूजिक बहुत लाउड हो जाए, बहुत तीखा ऊंचा, तो वो आपको अनप्लेजेंट लगेगा। तो म्यूजिक भी आपके लिए कभी कभी अनप्लेजेंट हो जाएगा अगर वो बहुत लाउड वॉल्यूम में बजाया जा रहा है तो।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन सराउंडिंग्स। आपके आसपास जहां आप रहते हो वहां पर किन चीज़ों से आपको शोर सुनाई देता है। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे उस वीडियो में, जब ये टॉपिक हमने कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि कई चीज़ों से आपको शोर सुनने को मिल सकता है। पटाखे चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे शोर शराबा कर रहे हैं। तो ऐसे आपके एरिया में क्या चीज़ है जिससे आपको नॉइज सुनने को मिलता है, वो अपनी लिस्ट बनानी है। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज इज हार्मफुल। नॉइज हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। हार्मफुल मतलब हमारे लिए हानिकारक क्यों है, हमारे लिए दुखदाई क्यों है। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप सो नहीं पाते, यू कांट स्लीप, यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। बहुत ज्यादा शोर है, मान लीजिए आपके घर में कूलर ही लग रहा है, बहुत शोर कर रहा है कूलर, उसमें कोई खराबी है, तो आप सो नहीं पाओगे। ठंडी हवा तो आएगी कूलर से, पर आप सो नहीं पाओगे, इतना ज्यादा शोर होगा। ठीक है, लोगों को डिप्रेस हो जाते हैं जब सो नहीं पाते, उदास गमगीन हो जाते हैं। ठीक है, कईयों को चिंता लग जाती है, वरी करने लगते हैं। टेंशन हो जाती है लोगों को। तो ये सब चीजें हैं जो अगर आप देखेंगे इसमें आपका जो ये टॉपिक है, व्हाट आर हार्म्स ऑफ द नॉइज। लैक ऑफ स्लीप, सो नहीं पाते हैं। हाई टेंशन, हाई टेंशन मतलब बीपी चढ़ जाएगा, हर समय परेशान है, परेशान होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंग्जाइटी हो जाएगी, वरी, एंग्जाइटी, चिंता हो जाएगी। उससे जो शरीर में कई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और आपका वो भी हो सकता है लॉस ऑफ हियरिंग, टेम्पररी या परमानेंट। लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है, वो परमानेंट भी होगा और टेम्पररी भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा शोर आपको आपके कान में घुसे तो आपके जो वो सेल्स हैं जो वाइब्रेशंस से को कन्वर्ट करते हैं इनटू सिग्नल्स, जो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाके हमको बताते हैं कि हमने क्या आवाज़ सुनी है, वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का ना आप खुद आंसर लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, आपने लैरिंग्स का जो हमारा वॉइस मार्क है उसका स्केच बनाना है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये बनाया हुआ इन्होंने। आपका 10.8 फिगर होगा नई बुक में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 13.8, उसमें वॉइस बॉक्स की आपको फोटो बनाई गई है, वो आपने बनाना है और बताना है कि कैसे काम करता है। उसमें क्या होता है कि 2 वोकल कार्ड्स होते हैं हमारे वॉइस बॉक्स में। तो जब हम बात करते हैं तो हमारे लंग्स से हवा बाहर निकलती है, जो लंग्स से हवा बाहर निकलती है वो उनको वाइब्रेट करती है, वोकल कार्ड्स को। उन वाइब्रेशन से ध्वनि पैदा होती है। जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है वो वोकल कार्ड की वाइब्रेशन से निकल रही है। हमने कहा था जब भी कोई आवाज़ निकलती है तो मतलब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन होगी तो आवाज़ पैदा होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हमारे वोकल कार्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो ध्वनि पैदा होती है। वो वाइब्रेट क्यों करते हैं, हमारे लंग्स से हवा बाहर निकलती जब बात करते हैं, वो हवा जो है लंग्स को वोकल कार्ड्स को वाइब्रेट कराती है। क्वेश्चन नंबर 13। तो 11 का आप ना करके मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या उत्तर है इसके ऊपर।
13 में कह रहा है कि आकाश में बिजली चमक रही है और गर्जन हो रही है। तो आपको पहले क्या दिखाई देगा? आपको बिजली पहले दिखाई देगी, चमकती दिखाई देगी, या आपको आवाज़ पहले सुनाई देगी? तो इसमें ये होता है कि हमेशा हमें जो चमक, बिजली की चमक है वो पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है गर्जन की। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड कम है, अलग है। जो लाइट है वो तेज गति से चलती है, उसकी स्पीड फास्ट है, और जो साउंड की स्लो होती है, इससे कम होती है, लाइट से कम होती है। तो जैसे दो लोग भाग रहे हैं, जो तेज चलता है वो पहले पहुंचेगा। मान लीजिए अपने रेस हो रही है, तो ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये आदमी लड़का तेज भागता है, ये पहले पहुंचेगा, ये धीरे भागता है, ये बाद में पहुंचेगा। तो ऐसे ही लाइट तेज चलती है, पहले पहुंचेगी हमारे आंखों तक। जो साउंड है धीरे चलती है लाइट के मुकाबले, इन कंपैरिजन टू लाइट धीरे चलती है, तो ये बाद में पहुंचेगी हमारे कानों तक। तो हमें लाइट पहले दिखाई देगी और गर्जन बाद में सुनाई देगी। तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। तो इसे आप अच्छे से समझें। अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।